अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रेप एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म से मैं उस्मान ख़ान। और बेटा जी, आज हम जिस टॉपिक का आगाज़ करेंगे उसका नाम है प्रोटीन्स। आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मालिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो सबसे मेजर मालिक्यूल है वो है प्रोटीन्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं और उसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। अगर आप प्रोटीन्स को डिफ़ाइन करें तो हम प्रोटीन्स को बेटा जी केमिकली तौर पर डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं। तो प्रोटीन्स की डेफिनेशन आपके बुक के अंदर लिखी हुई है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब पॉलीमर का मतलब है एक लार्ज मालिक्यूल है और आपको पता है पॉलीमर मोनोमर से मिलके बनते हैं। मोनोमर का मतलब है स्मॉल मालिक्यूल, और जिन स्मॉल मालिक्यूल से प्रोटीन मिलके बनेगी उसे कहते हैं अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन्स क्या हैं जी? फिर डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम बात करें तो प्रोटीन एक लार्ज मालिक्यूल है, एक पॉलीमर है, और वो किन स्मॉल मालिक्यूल से मिलके बनता है उसे आप नाम देते हैं अमाइनो एसिड। तो ये आपके सामने बेटा जी प्रोटीन की डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन का बॉडी के अंदर क्या रोल है। अच्छा बेटा, जिस तरह अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हो तो आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि अगर आपने पीछे टेबल पढ़ा था तो आपने देखा कि जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर है वो 70% पाया जाता है, और अगर आप सेल या प्रोटोप्लाज्म में से वाटर निकाल दें तो पीछे आपके पास बचता है ड्राई वेट, और वो ड्राई वेट आपके पास कितना है? 30%। तो आपके सेल प्रोटोप्लाज्म में 70% वाटर है, 30% ड्राई वेट है। और अगर आप उस 30% ड्राई वेट की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स कितने परसेंट? अगर आपने टेबल अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में 15% थी और यूकैरियोटिक सेल में कितने हैं? 18% है। तो अगर आप देखें तो 30% का 15% ऑलमोस्ट बनता है 50%। तो ये एक बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है कि प्रोटीन कंप्राइज ऑफ 50% ऑफ ड्राई वेट। मतलब अगर आप वाटर को इग्नोर कर दें तो पीछे आपके पास ड्राई वेट बचता है, वो है 30%, और उसमें भी प्रोटीन 15 to 18%। तो आप जानते हैं कि ये 15 to 18% ऑलमोस्ट 30% का कितने परसेंट बनते हैं? 50%। तो ये इसी तरह क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो जनरली आपसे पूछे कि प्रोटोप्लाज्म में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है। वो जारी बात है, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेगा तो वो है 18%, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेगा तो वो है 15%। लेकिन अगर स्टेटमेंट में पूछे कि ड्राई वेट का कितने परसेंट प्रोटीन है तो बेटा जी आप बताएंगे कि ड्राई वेट का कितने परसेंट है? 50% है। इसका मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाया जाता है वो प्रोटीन। अच्छा बेटा, अगर आप बात करते हैं कि प्रोटीन का ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रोल है, तो बेटा जी प्रोटीन का ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल भी है और फंक्शनल रोल भी है। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब ये है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलीज में पाए जाते हैं। और फंक्शनल रोल का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे चंद एग्जांपल्स के साथ आपके सामने शेयर किया गया ताकि आपको पता चल सके कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। जिस तरह अगर आप बात करें तो सबसे पहली बात स्ट्रक्चरल बेस पे है कि ये हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इंजाइम कराते हैं, और इंजाइम कौन है? वो प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं हीमोग्लोबिन, ये एक प्रोटीन है और ये इसका आगे फंक्शन लिखा हुआ है जी, क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है। उसके अलावा आप जानते हैं एंटीबॉडीज़, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स वो प्रोटीन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, और इसका काम होता है कि क्या? प्रोटेक्ट करना ह्यूमन बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन। इसका भी फंक्शनल रोल है। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, नाम आप जानते हैं, फाइब्रिनोजिन है मेनली। उसके अलावा थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये भी प्रोटीन्स हैं। तो ये क्या काम करती हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, या ब्लड क्लॉटिंग में एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो इंजाइम हो गए, हीमोग्लोबिन होगी, एंटीबॉडीज़ होगी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, ये तमाम के तमाम क्या हैं जी? प्रोटीन्स हैं। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको प्रोटीन का रोल बताया। उसके अलावा आपको पता और भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है, जिस तरह कोलेजन है हमारी बोन्स में पाई जाती है, इसी तरह एल्ब्यूमिन है हमारे ब्लड में पाई जाती है, ब्लड ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करती है। तो हमने ज़रा बुक के मुताबिक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस थी वो आपके
आपके सामने एक्सप्लेन की है। अच्छा बेटा, अगर आप वापस डेफिनेशन की तरफ जाएं प्रोटीन्स की, तो ऊपर डेफिनेशन मैंने लिखी है कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो बुक वाला आपको प्रोटीन को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है और साथ ये बताएगा कि अमाइनो एसिड कैसे मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं कि अमाइनो एसिड क्या है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें अगर आप वर्ड पे गौर करें तो एक वर्ड है अमाइनो और एक वर्ड है एसिड। अमाइनो वर्ड दिया गया है उसको अमाइनो ग्रुप की वजह से, और एसिड उसको कहा गया है एक एसिडिक ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसके पास दो आप कह सकते हैं कि मेन पार्ट हैं, एक है अमाइनो पार्ट और एक है कार्बोक्सिलिक पार्ट। अमाइनो पार्ट की वजह से आप इसे अमाइनो कहेंगे और कार्बोक्सिलिक आपको पता है कि एक एसिडिक पार्ट है, तो इस वजह से आप इसे क्या नाम देते हैं, अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसको आप कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं। अच्छा बेटा, अमाइनो एसिड की कितनी टाइप्स हैं? तो वो कहता है कि नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अब ये जो 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते। अब कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जी टोटल कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड है, तो आप बताएंगे जी 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड है। लेकिन बेटा जी 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाते। उनमें जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो कल को आपको ये स्टेटमेंट देता है और वो पूछता है जी बताएं प्रोटीन्स बनाने में मेनली कितने अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है, तो आप कितने बताएंगे जी? वो है आपके पास 20। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आता होगा कि अमाइनो एसिड 170 टाइप्स के हैं, तो उसमें से 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बना रहे हैं, तो बाकी 150 के लगभग क्या करते होंगे? तो बेटा जी वो जो 150 अमाइनो एसिड है वो भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उनके आपकी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। जिस तरह कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स हैं जो हार्मोन्स के तौर पे काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स के तौर पे काम करते हैं, तो उनका रोल यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जितने अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 20 है। अच्छा बेटा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है। अच्छा, ये आपके सामने बेटा एक जनरल फार्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। जिस तरह मैंने बताया, इसमें ये आपके पास होता है सेंट्रल कार्बन, इसे आप अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ें तो अल्फ़ा कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक भी है और अमाइनो भी है, तो लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है और उसके फिर ये साथ वाला कार्बन है अल्फ़ा, फिर उसके कंजक्टिव बीटा और इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो इसलिए अमाइनो एसिड में जो सेंट्रल कार्बन होता है उसे आप अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और आपको पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। उसमें एक बॉन्ड आप देख सकते हैं उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ है, एक बॉन्ड उसका किसके साथ है? अमाइनो ग्रुप के साथ है, एक बॉन्ड उसका किसके साथ है? H के साथ, और एक बॉन्ड उसका साइड चेन। साइड चेन वो पार्ट है अमाइनो एसिड का जो कि वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है जो कि मोस्टली चेंज होता है। इस R पार्ट को आप चेंज करके डिफरेंट टाइप्स के 170 अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं, लेकिन उन सब का स्ट्रक्चर तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2 अमाइनो एसिड्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक है ग्लाइसिन, जिसमें आप R पार्ट की जगह पे क्या लगाएंगे? H। तो जब आप R पार्ट की जगह पे H लगाएंगे तो ये सबसे छोटा, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनेगा। तो अगर कल को कोई आपसे MCQ पूछता है कि बताएं सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन है, तो आप सिंपली नाम दे सकते हैं ग्लाइसिन का। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल पार्ट है, जो साइड चेन है, वहाँ पे आप R की जगह पे क्या लगा रहे हैं? H। और अगर आप इस R साइड चेन की जगह पे आप क्या लगा देते हैं? मिथाइल CH3, तो ये उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, मतलब सेकंड नंबर पे आ जाएगा ये अमाइनो एसिड। तो ये 2 एग्जांपल हमारी बुक के अंदर बनी हुई हैं। तो ये बेटा जी वो अमाइनो एसिड है, वो बेसिक कंपोनेंट है जिसको आप पॉलीमराइज़ करेंगे, जिनको आप कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे।
तो अब हम देखेंगे कि ये अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन कैसे होते हैं और ये कंबाइन करके प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, मतलब ये अमाइनो एसिड को कैसे आपस में जोड़ा जाता है। और बेटा जी अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ के प्रोटीन्स बनाने वाले बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। अब वो कैसे बनता है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हम आपकी बुक वाली एग्जांपल आपसे शेयर कर रहे हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो ये आपके पास एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक पार्ट है, ये अमाइनो एसिड का अमाइनो पार्ट है, ये उसका अल्फ़ा कार्बन है, ये इसका आपके पास H है और ये इसका वेरिएबल पार्ट है। और वेरिएबल पार्ट की जगह पे आपने क्या लगाया, H। तो जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में अगर आपको समझ आई थी बात, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि अगर हम वेरिएबल पार्ट की जगह पे H लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। तो ये बेटा जी आपके सामने जो अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। सेकंड अमाइनो एसिड जो है वो है एलानिन, क्योंकि उसमें आपने R पार्ट की जगह पे क्या लगाया, मिथाइल। तो ये दो अमाइनो एसिड अभी आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाएंगे, और यही वो बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड्स में पाया जाएगा और जिससे फिर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। अच्छा बेटा आप देख सकते हैं कि एक आपके सामने ये अमाइनो एसिड है, दूसरा ये है, इसका नाम है ग्लाइसिन, इसका नाम है एलानिन। अब आप देखें जी ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये है OH, और जो सेकंड अमाइनो एसिड है उसके अमाइनो ग्रुप के पास हैं दो हैं H। मैं यहाँ पे इनको थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ, यही दो H, एक ये H है, अगर मैं सपोज करूँ इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊँ, और इसी तरह आपके पास ये है सेकंड H। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास OH है और अमाइनो ग्रुप के पास क्या है, H। तो मेरे ख्याल में अगर आपने पिछले लेक्चर समझे हो तो आप समझ जाएंगे अब आगे होने क्या जा रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे OH और यहाँ पे H आपस में मिलके क्या रिलीज़ करेंगे, वाटर, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये OH और ये H जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या रिलीज़ करेंगे, वाटर। अब उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन का ये बॉन्ड डायरेक्ट किसके साथ बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे आपके सामने ये इमेज है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फिर ये आपके पास ये कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अब ये जो बॉन्ड बना है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, इस बॉन्ड को आप क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब इसका ये मतलब नहीं कि हर कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। इसको डिफाइन करने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी पड़ती है कि ये वो कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड है जो कब बनता है, जब एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सल, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सल और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो का H जब आपस में कंबाइन करके वाटर रिलीज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने ये वाटर का मॉलिक्यूल लिखा है, और उसके बाद जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको वैसे अगर आप शो करना चाहते हो तो एहतियातन आप पूरे के पूरे जिस तरह ये डायग्राम के अंदर है, सिर्फ आप कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ना शो करें, क्योंकि वो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ ये कार्बोक्सिलिक का OH और अमाइनो का H लिख देंगे तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक होगा कि ये शो कर रहा होगा कि आपके पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमने ये दो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना के तो ये एक जो है वो डाई पेप्टाइड बना दिए। अब इसे डाई पेप्टाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने अमाइनो एसिड को जोड़ा है, दो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाई पेप्टाइड का मतलब है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड। डाई पेप्टाइड हम पेप्टाइड बॉन्ड्स की बेस पे नहीं कहते, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की बेस पर कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड को कंबाइन किया है, दो। तो इसलिए आप इसे डाई पेप्टाइड कहेंगे। और इस डाई पेप्टाइड का नाम आपकी बुक में लिखा होगा ग्लाइसाइल एलानिन, क्योंकि इसमें एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, एक अमाइनो एसिड है एलानिन। तो ये कंबाइन जो डाई पेप्टाइड बना है इसका नाम है ग्लाइसाइल एलानिन, हम इसे कहेंगे। अच्छा बेटा इसमें इसी बेस पर कुछ MCQs आते हैं। जिस तरह आप देखें ये डाई पेप्टाइड है, लेकिन इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, एक है। अब सपोज किया कि मैं एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड बनाता हूँ जिसमें ये मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि ये अमाइनो एसिड को कंबाइन कर रहा हूँ, और ये मैंने तकरीबन 6 जो है वो अमाइनो एसिड को कंबाइन किया। अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की बेस पर आप इसे नाम देंगे हेक्सापेप्टाइड, लेकिन इसमें अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे तो वो कितने हैं, वो है 5। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपके बोर्ड वाला एंटी टेस्ट वाला इसको कम्प्लेक्स MCQ में भी कन्वर्ट कर सकता है। उसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने एक शेयर करता हूँ।
जिस तरह ये आपके सामने क्वेश्चन है, 7 ऑप्शंस हैं। वो कहता है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन इंसुलिन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड एंड 2 पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है 2 बातें। पहली बात है किस प्रोटीन की बात की गई है, इंसुलिन। इसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, 51, और इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड पाई जाती है, 2। और वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं व्हाट आर द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन इंसुलिन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर हम नाम देते हैं कि सपोज किया कि आपके पास हेक्सापेप्टाइड है, मतलब उसमें 6 अमाइनो एसिड हैं, तो फिर उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 5। इसका मतलब है कि आप जितनी भी लेंथी पॉलीपेप्टाइड बनाएं, हर उस लेंथी पॉलीपेप्टाइड के अंदर हमेशा एक पेप्टाइड बॉन्ड कम होगा उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से। अब इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड है, 2। अब 2 पॉलीपेप्टाइड्स में दोनों में से एक एक बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। तो इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो कि इसमें है 51, और दूसरा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड है, 2 है। अब एक पॉलीपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड हैं, दूसरी में कितने हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दे दें, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास ये सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, 51। पॉलीपेप्टाइड आपके पास कितनी है, 2। तो इसका मतलब है कि हर पॉलीपेप्टाइड में एक एक बॉन्ड कम होगा। तो आप 2 बॉन्ड को माइनस कर देंगे, तो इस इंसुलिन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे बेटा जी वो कितने होंगे, 49 होंगे। तो ऐसे किसी भी प्रोटीन का जिक्र कर सकता है, और वो आपको, मैंने कहा कि आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं उनमें से माइनस कर दें जितनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड हैं। क्यों माइनस करनी है, क्योंकि जितनी पॉलीपेप्टाइड होंगी उतने पेप्टाइड बॉन्ड कम होंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 49। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये एक बेसिक लेक्चर था प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से, प्रोटीन्स क्या हैं, उसका आपकी बॉडी के अंदर क्या रोल है, प्रोटीन के बेसिक कंपोनेंट अमाइनो एसिड क्या है, और वो आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, कौन सा बॉन्ड है जिसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं जिसके थ्रू वो जुड़ते हैं, और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो शुक्रिया।